आज की जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही हल्का-फुल्का और काफ़ी हेल्दी होने वाला है। प्रोटीन से भरा हुआ और हरी सब्जियों से हम इस नाश्ता को बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और नाश्ता को बनाने के लिए यहाँ पे हमें लेना है आधा शिमला मिर्च, एक छोटे साइज़ का प्याज, एक टमाटर और आधा गाजर हमने ले लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आएगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो यहाँ पे हमें शिमला मिर्च को इस तरीके से रफली चॉप करना है, साथ ही प्याज को भी ना यहाँ पे हम इस तरीके से स्लाइसेस में ही कट करेंगे, लंबाई में इस तरीके से काटें जिससे कि नाश्ता में प्याज और सभी चीज़ों का लुक बढ़िया आए। तो यहाँ पे जो हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है ना, तो इसमें से टमाटर का पल्प हम हटा लेंगे और इस तरीके से टमाटर के जो किनारे हैं इसमें बीज वगैरह नहीं है, तो इसी पोर्शन को हमें लेना है। तो इस तरीके से टमाटर को भी हम ना स्लाइसेस में कट कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से। और गाजर को यहाँ पे आप चाहे तो इसी तरीके से काट कर या फिर बिल्कुल बारीक वाले या फिर मीडियम वाले ग्रेटर पे ग्रेट करके लें, क्योंकि गाजर से रेसिपी का लुक सुंदर होने वाला है, तो गाजर डालें ज़रूर से। तो गाजर हमने ग्रेट कर लिया है, थोड़ा सा पोर्शन रफली चॉप करके लिया है। तो चलिए सब्जियों को साइड में रखते हैं। यहाँ पे हमें लेना है आधी कटोरी सूजी। तो नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी किसी भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सूजी को ना हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और साथ ही जार में हम ऐड कर देते हैं बिल्कुल आधी कटोरी ताज़ी दही। और साथ ही हम डालते हैं 2 से 3 चम्मच चावल का आटा और 2 से 3 ब्रेड को ना हमें इस तरीके से रफली तोड़कर ऐड कर देना है मिक्सी के जार में। तो आप चाहे तो यहाँ पे ब्रेड या चावल के आटा को स्किप कर सकते हैं, केवल सूजी से ही नाश्ता बना सकते हैं। तो दही जो हमने आधी कटोरी ली है उसको भी ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी ही पानी। जितना सूजी लिया है उतना ही दही और उतना ही पानी डालें माप कर बराबर मात्रा में। और अब यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 छोटा चम्मच चीनी का। हल्का सा स्वीटनेस बहुत ही इन्हेंस करता है नाश्ते के टेस्ट को। वैसे ब्रेड में भी मिठास होती है, तो आप चाहे तो अगर चीनी खाना मना है तो यहाँ पे चीनी स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच ना डाल देते हैं कुकिंग ऑयल, जिससे कि नाश्ता हमारा बढ़िया सॉफ्ट शाइनी सा बनकर तैयार होगा। अब जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से इसको पीस कर ले आएंगे। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा चिकना सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है नाश्ता बनाने के लिए। तो इसको ना हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये अभी काफ़ी थिक है फ्रेंड, तो हम ना आधा कप पानी मिक्सी के जार में डालकर और अच्छे से हिलाकर जार को और वापस इसी बैटर में पलट लेते हैं और अच्छे से यहाँ पे हम 1 स्पून की मदद से इसको मिक्स दे लेंगे। और ये लीजिए अब जो बैटर की थिकनेस है ना बिल्कुल परफेक्ट है और ऐसा ही बैटर हमें चाहिए नाश्ता को बनाने के लिए। तो अभी हम बैटर में कुछ भी डालेंगे नहीं, करना क्या है कुछ देर के लिए बैटर को मिक्स दे लेने के बाद रख देते हैं साइड में रेस्ट पर और करते हैं तब तक आगे की तैयारी और एक बढ़िया सी स्टफिंग बनाते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए गैस पे इस तरह का नॉर्मल पैन या तवा या कढ़ाई आप ले सकते हैं और पैन में 2 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालें, क्योंकि इसमें जो हम सब्जियां डालकर भूनेंगे थोड़ा उसमें क्रंच आना चाहिए। तो हम इसमें आधा चम्मच डाल देते हैं जीरा। तो बिल्कुल छोटे वाले चम्मच से आधा ही चम्मच जीरा डालें। आप यहाँ पे अगर हींग खाना पसंद करते हैं तो बिल्कुल 2 पिंच के करीब हींग इसमें ज़रूर ऐड करें। और साथ ही हम जैसे ही ये जीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए ना, तो 4 से 5 कड़ी पत्ता इस तरीके से तोड़कर या बारीक काट कर इसमें ऐड करेंगे और 1 से 2 सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर दें। अगर सूखी लाल मिर्च ना हो तो हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कड़ी पत्ता को हमने हाथों से ही तोड़कर ऐड किया है। आप चाहे तो सीजर या चाकू की मदद से बिल्कुल बारीक काट कर ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम पैन में ऐड कर देते हैं जो सब्जियां हमने काट कर ली है ना। सबसे पहले प्याज, फिर टमाटर, फिर शिमला और साथ ही गाजर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो आप चाहे अगर आपके पास हरी सब्जियां ना हो तो आप एक आलू बड़े साइज का ग्रेट करके प्याज के साथ भूनकर आप आलू प्याज की ही स्टफिंग तैयार कर सकते हैं। वैसे हरी सब्जियों को डालेंगे तो नाश्ता ज़्यादा हेल्दी बनेगा, बच्चे भी खाएंगे और उन्हें अच्छा भी लगेगा। यहाँ पे अगर आप अपने मनपसंद की कोई हरी सब्जियाँ खाना पसंद करते हैं तो वो सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे पालक हो गया, उसके बाद पत्ता गोभी, चुकंदर,
अब हम इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा खाना पसंद करते हैं, क्योंकि बैटर में भी नमक डाला है, इसीलिए हम नमक अभी कम ही डालेंगे। तो चलिए अच्छे से सब्जियों को नमक डालने के बाद ना मिक्स कर लेते हैं और इसको कवर करके बिल्कुल आधे या 1 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम करते हुए हमें पका लेना है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि इन सब्जियों को ना फ्रेंड्स हम गलाएंगे नहीं ज़्यादा, बिल्कुल दरदरा सा टेक्सचर इसका रहना चाहिए, जिससे कि नाश्ता में बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है और ये दिखेगा भी। और ज़्यादा गला देंगे तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि आपने इन सब्जियों को डाला है। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर। बस यही मसाले डालेंगे। वैसे आप अपने मनपसंद के जो भी मसाले खाना पसंद करते हैं, चाहे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें 1 चम्मच डाल देते हैं टोमेटो केचप का। और टोमेटो केचप ना इस टॉपिंग की सबसे बड़ी चीज़ है, मतलब कि जान डालती है इसमें। तो टोमेटो केचप आप इस टॉपिंग में डालें ज़रूर, तभी आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। और अच्छे से टोमेटो केचप के साथ सब्जियों को मिक्स दे लेते हैं बिल्कुल बढ़िया से। अच्छे से टोमेटो केचप मिक्स हो जाना चाहिए सभी चीज़ों के साथ में। और आप प्याज और सभी सब्जियों का टेक्सचर भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया हो चुका है। तो चलिए अब इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, मिक्स कर लेंगे। और अब ना यहाँ पे हम इसको गैस के फ्लेम को ऑफ करके और एक बर्तन में ना ट्रांसफ़र कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही लुक इसका रहना चाहिए। और थोड़ा-सा नींबू का जूस हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा चटपटा भी लगेगा टॉपिंग खाने में। तो कोशिश करें अगर नींबू है तो थोड़ा-सा डालें, नहीं तो इसकी जगह पे आप सिरका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब गैस के फ्लेम को यहाँ पे हमने ऑफ करके और इसको एक प्लेट में यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये देखिए फाइनल लुक आप स्टफिंग का कितना कमाल का लग रहा है। इसके साथ आप ऐसे भी 2-3 रोटी खा लेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसके साथ खाने के लिए एक चटपटी सी चटनी। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के अमरूद को हमें रफली चॉप करके ले लेना है। आप अमरूद की जगह पे चाहे तो आम का सीजन है तो आप आम भी ले सकते हैं, अगर कच्चा आम मिल जाए तो। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और थोड़ा-सा ताज़ा धनिया का पत्ता हम इसमें ऐड कर देते हैं। साथ ही डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक। और आप जैसा नमक खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे। साथ ही मैं थोड़ा-सा यहाँ पे साबुत जीरा भी ले रही हूँ, बिल्कुल 1/4 चम्मच के करीब। अब आधा कप पानी डालकर जार का ढक्कन बंद कर लेंगे और फटाफट से ना हम इसको पीस कर ले आएँगे। और ये लीजिए बहुत ही झटपट वाला, बहुत ही चटपटा चटाकेदार चटनी बनकर है तैयार। तो इसको ना फ्रेंड्स एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और बॉल में अच्छे से चटनी को निकालने के बाद अगर यहाँ पे चटनी आपको ज़्यादा थिक लगे ना, तो आप 1/4 कप के करीब पानी डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। और ये लीजिए बहुत ही बढ़िया सा चटनी तैयार है। आप चाहें तो इस चटनी को छौंक लगा सकते हैं 1 चम्मच कुकिंग ऑयल में, 1 सूखी लाल मिर्च और आधा चम्मच जीरा डालकर। लेकिन आज इस चटनी को मैं इसी तरीके से सर्व कर रही हूँ। ऊपर से थोड़ा-सा कड़ी पत्ता लगा देते हैं। चटनी को रख देते हैं साइड में और इस डिलीशियस चटनी को ना आप किसी भी नाश्ता के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी। तो चलिए थोड़ा-थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा-थोड़ा जीरा का पाउडर ना किनारों में स्प्रिंकल कर देते हैं और रख देते हैं इसको साइड में। यहाँ पे जो बैटर हमने रेस्ट पे रखा था ना फ्रेंड्स, बैटर हमारा बिल्कुल बढ़िया से फूल चुका है। तो चलिए इसमें ना यहाँ पे हम डालेंगे आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक और साथ ही हम डाल देते हैं 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा। तो अगर आपके पास सोडा नहीं है तो सोडा की जगह पे आप आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का ले सकते हैं। और अगर इनो सोडा खाना पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा इनो या सोडा आप डाल देंगे ना अगर, तो नाश्ता देर तक खराब नहीं होगा, फूला-फूला बनकर तैयार होगा, सॉफ्ट रहेगा अलग। तो कोशिश करें कि डाल दें 2 पिंच सोडा या फिर
आप डाल सकते हैं आधा पैकेट इनो का। अब 3 से 4 कड़ी पत्ता लेना है, तो यहाँ पे बड़े साइज का कड़ी पत्ता मैं ले रही हूँ। अगर आप छोटे-छोटे साइज के ले रहे हैं तो आप 7 से 8 कड़ी पत्ता ऐड करें। और कड़ी पत्ता को ना यहाँ पे हम बिल्कुल बारीक-बारीक काट कर डालेंगे, क्योंकि इससे ना रेसिपी में लुक बहुत ही बढ़िया आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है कड़ी पत्ता का। तो इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल बारीक काट कर ऐड कर लिया है। तो अगर आपके पास कड़ी पत्ता अवेलेबल ना हो ना, तो आप हरा धनिया बिल्कुल बारीक काट कर ले सकते हैं रेसिपी को बनाने के लिए। मिक्स दे लेने के बाद चलिए चलते हैं गैस की तरफ, क्योंकि सोडा इनो डालने के बाद तुरंत ही रेसिपी बनाना होता है। तो यहाँ पे हमने पैन वही वाला ले लिया है जिसमें हमने सब्जियों को भून कर लिया था। अब पैन में 1 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर अच्छे से ब्रश की मदद से पूरे पैन में घुमा लेते हैं। आप यहाँ पे फ्रेंड्स चाहे तो देसी घी में इस नाश्ता को बना सकते हैं। 1 छोटा चम्मच घी से पूरे पैन को ग्रीस कर लीजिए और यहाँ पे ना एक बड़ा करछी के हिसाब से हम इसमें बैटर भरेंगे। और पैन छोटा ही है, इसीलिए मैं पूरे पैन में इस नाश्ता को इस तरीके से बना रही हूँ। इसके 2 फायदे हैं, एक तो नाश्ता बढ़िया गोल बनकर तैयार होगा और दूसरा ये कि आप आसानी से उलट-पलट भी पाएँगे। तो इस तरीके से एक बड़ा करछी बैटर हमने ऐड कर लिया है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं जो फिलिंग हमने तैयार किया है ना, स्टफिंग। तो इस तरीके से स्टफिंग को पूरे नाश्ते के ऊपर हमें अच्छे से पहले फैला लेना है और हल्का-हल्का प्रेस करते हुए पूरे नाश्ता पे हम स्टफिंग रख देंगे। इस तरीके से आप इस हेल्दी नाश्ता को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं फैमिली फ्रेंड के साथ। बच्चों के टिफिन में बनाकर दे सकते हैं, पति के भी लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। काफ़ी हल्का-फुल्का नाश्ता है और बहुत ही टेस्टी है और इसकी कुकिंग टाइम जो है ना, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में आप इस नाश्ता को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने पलटा की मदद से पूरा स्टफिंग बैठा लिया है नाश्ते के ऊपर। अब जो आधा बैटर बचा हुआ है ना, तो बचे हुए बैटर को हम चम्मच की मदद से पूरे नाश्ते पे ऐसे फैला देंगे और यहाँ पे अच्छे से कवर कर देना है बैटर की मदद से हमें पूरा स्टफिंग को। तो अगर आप को ये रेसिपी आज की ज़रा से भी पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाने से जैसे ही मेरी वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप इस तरह की हल्की-फुल्की टेस्टी जो मज़ेदार सी नाश्ता की रेसिपी है, इसको आप तुरंत ही देखकर बना पाएँगे। तो चलिए 3 से 4 करी पत्ता इस तरीके से ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पे करी पत्ता को स्किप कर सकते हैं और हरा धनिया ले सकते हैं। तो अब ना यहाँ पे इस तरीके से आप चाहे तो थोड़ा-थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो करेंगे क्या, थोड़ा-थोड़ा ब्रश की मदद से किनारों में ऑयल घुमा लेते हैं, जिससे कि नाश्ता का जो किनारा है ना, साइड के किनारे ये थोड़े-थोड़े क्रंची हो जाएँगे और अच्छे से पकेंगे और जब आप नाश्ता को पलटेंगे ना, तो आपको भी आसानी होगी। तो चलिए ढककर और 1 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम करके अच्छे से पका लेते हैं। तो अगर 1 से डेढ़ या 2 मिनट भी लगे, तो आप इसको अच्छे से कुक करें। इसका कच्चापन जब तक ख़त्म ना हो, तब तक इसको अच्छे से एक साइड से पकने दें और दूसरे तरफ से भी ब्रश की मदद से पूरे नाश्ते के ऊपर ऑयल लगाकर और फटाफट से पलट लीजिए। और ये लीजिए कितना सुंदर सा नाश्ता हमारा एक साइड से पक चुका है। कलर देखिए कितना टेम्पटिंग सा लग रहा है और उस तरफ से भी ना हम अच्छे से सेम कलर आने तक और बढ़िया क्रंच आने तक नाश्ते में इसको अच्छे से सेक लेते हैं। तो ऐसे पूरे में ऑयल लगाने के बाद ना फिर से इसको कवर करके और पका लेते हैं वापस से 1 से डेढ़ मिनट तक, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। तो चलिए नाश्ता बढ़िया से पक चुका है, इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और थोड़ा-सा यहाँ पे सेंटर में मैं लगा रही हूँ टोमेटो केचप। आप इस नाश्ता को अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसें और रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। और हाँ, अगर आज की ये मज़ेदार सुपर टेस्टी नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को ज़रा से भी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए फटाफट से कटिंग करके दिखा देती हूँ कि कितना कमाल ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही कमाल का सुपर टेस्टी क्रिस्पी यहाँ पे नाश्ता हमारा। तो फ्रेंड्स जल्द ही मिलेंगे बिल्कुल इसी तरह की नई मज़ेदार चटाकेदार नाश्ता की रेसिपी के साथ।
तब तक आप इस डिलीशियस मैं नाश्ता फिर को से इसी बनाइए, तरह की फैमिली नई फ्रेंड के साथ यम्मी खाइए। वाली बिल्कुल नई सी और नाश्ता की रेसिपी लेकर मिलती हूँ आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।